student, this is Sai sir with your English classes. So students, we can start today from that point where we have left it last time. So I think it's a last passage, last class of this lesson. Our lesson is no room for leopard. तो देखिए जहाँ पर हमने छोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप जब आपका जो फिनिश होती है क्लास जहाँ पर हम छोड़ते हैं बेटा वहाँ पर निशान लगा दिया करो, उसके बाद वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होती है फर्दर स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स सी। वन डे आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम आई क्लाइम्ड पारी तिब्बा ए ब्लैक क्रोब कवर्ड हिल। वो कह रहा कि एक दिन मैं स्ट्रीम को क्रॉस करके यानी धारा को क्रॉस करके ऊपर चढ़ रहा था। क्लाइंब मान चढ़ना, परी तिब्बा की ओर, जो एक खुला हुआ झाड़ वाला पहाड़ ढका हुआ था, पहाड़ी थी जो ढकी हुई थी। वेयर नो वन लिव्ड, जहाँ पर कोई नहीं रहता था। दिस वॉज स्टिफ एंड अंडरटेकिंग बिकॉज देयर वॉज नो पथ टू द टॉप एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल अप विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड रूट्स। वो कह रहा कि वो बड़ा डिफिकल्ट था। स्टिफ माना मतलब मुश्किल था ऊपर चढ़ना उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने के लिए, और मैं बड़ी सावधानी पूर्वक ऊपर चढ़ रहा था विद द हेल्प ऑफ रॉक्स यानी चट्टान और जड़ों को पकड़कर। एट द टॉप वाज प्लेटू विद ए फ्यू पाइन ट्रीज। उसके ऊपर, उस पठार के ऊपर कुछ पेड़े थे, पाइन ट्री थे। देयर अपर ब्रांचेज, उनकी ऊपर बड़ी ब्रांचेज थी जो कैचिंग द वाइंड, हवा को पकड़ रही थी, एंड हमिंग सॉफ्टली, और धीरे धीरे से भुनभुना रही थी, आवाज आ रही थी। देयर वहां पर आई फाउंड द रुइन ऑफ व्हाट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट सेटलर, जस्ट ए फ्यू piles of rubbles now overgrown with weeds, sorrel, dandelion and nettles। वो करा वहाँ पर रोइंस का मतलब होता है खंडर, जो पुरानी खंडर हो जाते हैं। वो मुझे वहाँ कुछ खंडर मिले जहाँ पर जो उनके थे, जो वहाँ फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था, जो वहाँ पर रहे थे, उनका वो खंडर बन गए थे उनका रहने वाला। और वहाँ पर कुछ मलबे के ढेर थे जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे बीज वगैरह उगाए थे उनके ऊपर। सिंगफणी, बिछुआ, ये सारे इस तरह की प्राकृतिक उनके खंडरों पर उगाते। जैसे हमारा पुराना मकान हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके ऊपर कुछ पेड़ उग जाते हैं, उसी तरह से। एज आई वॉक थ्रू द रोफलेस रुइंस, जैसे ही मैं उस बगैर छत के खंडरों के ऊपर चला, आई वॉज स्ट्रक बाय द साइलेंस डेट सराउंडेड मी। मुझे अचानक एक शांति सी छाई जो मेरे चारों तरफ थी। The silence was so absolutely that it seemed to be shouting in my ears। वो शांति इतनी थी जो पूरी तरह से मेरे कानों को शाउटिंग कर रही थी। But there was something else of which I was becoming increasingly aware। पर वहाँ कुछ तो था जो मुझे लगातार वहाँ किसी चीज़ का होने के बारे में अवेयर कर रही थी। The strong odor of one of cat families, यानी एक मुझे सुगंध आई किसी जो उस कैट फैमिली से ही कुछ किसी ऐसे एनिमल की। आई पाउज्ड, मैं रुका, पाउज मैंने रुकना, एंड लुक्ड अबाउट, और देखा उनकी तरफ। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ ड्राई लीफ और लूज स्टोन, वहाँ पर और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बिल्कुल सूखा हुआ और ढीले ढाले जो पत्थर वहाँ पड़े हुए थे। द रुइंस वर ऑफ फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन टू द स्काई, जो खंडर थे उनका जो ज़्यादातर पार्ट था वो ओपन स्काई था, ऊपर छत नहीं थी। द रुइंस वर फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन, देयर राफ्टर्स, राफ्टर बोलते हैं हम छत को या मांझी को। द राफ्टर हैड कोलैप्स्ड एंड जॉइंड टुगेदर इन टू फॉर्म ए लो पैसेज लाइक द एंट्रेंस टू ए माइन। वो जो खंडर थे उनकी छत बीच से गिरी हुई थी और वो जॉइंट ऐसे हुआ पड़ा था जो ऐसा लग रहा था कि ये गुफा में जाने के लिए एक रास्ता है। दिस डार्क कावरन सीम टू बी लीड डाउन, और ये अंधेरी गुफा नीचे की तरफ जा रही थी। द स्मेल वॉज स्ट्रोंगर व्हेन आई अप्रोच दिस स्पॉट। वो कह रहा जैसे जैसे मैं स्पॉट के नज़दीक पहुंच रहा था, जो स्मेल थी वो ज़्यादा आ रही थी। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुका, एंड वेटेड देयर वंडरिंग इफ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द ल्यूफर्ड्स। और मैं इंतज़ार करने लगा कुछ आश्चर्यचकित रूप से कि आई हैड डिस्कवर्ड, कि मैंने एक माद की खोज की, यानी मुझे एक माद मिली जो कि ल्यूपर्ड की थी। तेंदुआ की जो माद थी वो मुझे मिली।
आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ, इफ द एनिमल वॉज नाउ एट रेस्ट आफ्टर नाइट हंट्स, यदि एनिमल्स यहाँ पर जो है रात शिकार करने के बाद यहाँ आराम करते हैं, परहैप्स शायद, इट वॉज क्राउच्ड देयर इन द डार्क, क्राउच्ड का मतलब होता है झुका होना, डार्क, वॉचिंग मी एंड रिकॉग्नाइज मी एज ए मैन हु वॉल्क अलोन इन द फॉरेस्ट विदाउट ए वेपन, यानी कोई चीज़ थी जो मुझे देख रही थी, मुझे पहचान रही थी कि ये कोई आदमी है और वो भी चल रहा है यहाँ पर अकेला बगैर किसी हथियार के। आई लाइक टू थिंक डैट, मैं ये सोचना पसंद कर रहा था कि ही वॉज देयर, कि वो यहाँ है, एंड ही नो मी, वो मुझे जानता है, एंड डैट ही एक्नॉलेज्ड माई विजिट इन द फ्रेंड लिस्ट, और यहाँ आने की जो मेरी विजिट की उसको नॉलेज थी वे, और उसकी मैं फ्रेंड लिस्ट में था, बाय इग्नोरिंग मी एल टुगेदर, तो इसलिए वो मुझे साथ साथ मुझे इग्नोर कर रहा था। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर, मैं आगे कोई कार्य नहीं कर रहा था। आई डिड नॉट सीक फिजिकली कंटेक्ट और इवन अनदर ग्लैम्स ऑफ डैट